नमस्कार। भारत की इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं रमेश पवार। ये दूसरा मौका है जब रमेश पवार को ये जिम्मेदारी मिली है। पवार दूसरी बार भारतीय महिला टीम के कोच बन रहे हैं। इससे पहले 2018 में 5 महीने के लिए वुमेन टीम के वो कोच रह चुके हैं, लेकिन तब जाकर वो विवादों में फंस गए थे, क्योंकि तब जो इंडियन टीम की कैप्टन थी मिताली राज, उनसे उनका विवाद हो गया था। और इसके बाद विवादों के बीच टीम ने 2018 के T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई, लेकिन तब क्या हुआ कि टीम हार गई और रमेश पवार को अपना पद छोड़ना पड़ा था। लेकिन एक बार फिर से सिलेक्शन कमेटी ने यानी CAC ने उनका नाम चयन किया है, उनको कोच बनाया है, जिसके बाद से पूरी सिलेक्शन कमेटी विवादों में खड़ी हो गई है और BCCI के टारगेट पर आ गई है। आपको बता दें कि जो सिलेक्शन कमेटी के हेड हैं, उनका नाम है सुलक्षणा नाइक। उन्होंने पहले ही मन बना लिया था कि सिर्फ एक खराब सीरीज के बाद जो रमन थे, जो इस वक्त कोचिंग कर रहे थे, जो कोच थे वुमेन टीम के, उन्हें हटा दिया जाना है। सुलक्षणा नाइक ने ये पहले से तय कर लिया था। साउथ अफ्रीका में सीरीज भारतीय टीम हार गई और इसी के बाद से रमन लगातार टारगेट पर रहे थे। तभी रमेश पवार का नाम सुझाया गया और रमेश पवार इस CWC की पहली पसंद बने हैं। आपको ये भी बता दें कि रमन के कोच रहते ही पिछले साल यानी 2020 के T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम पहुंची थी, लेकिन फाइनल के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से ये टीम हार गई थी। रमन BCCI के रडार पर आए थे मार्च के महीने में। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच खेलना था। लखनऊ में ये मैच खेला जा रहा था। 5 मैचों की वनडे सीरीज में 4-1 से साउथ अफ्रीका ने भारत को हरा दिया था। आपको बता दें कि 3 मैच T20 के भी हुए। इस सीरीज में अफ्रीका की महिला टीम ने भारत को 2-1 से हरा दिया। इस सीरीज में मिताली राज की बहुत स्लो बैटिंग काफी चर्चा में आई थी और मिताली राज की खूब आलोचना हुई थी, क्योंकि मिताली राज ने पैरवी की थी रमन की। इसके बाद से ही BCCI के टारगेट पर आ गए थे रमन। साउथ अफ्रीका के खिलाफ जिस तरह से इस पूरी सीरीज में हार मिली भारतीय टीम को, उसके बाद से ही जो सिलेक्शन कमेटी थी वो चाहती थी कि कोई नया कोच बने। खबर तो ये भी मिल रही है कि नीतू डेविड, आरती वैद, रेणु मार्गरेट, मिट्ठू मुखर्जी और B कल्पना ने साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए जिस भारतीय महिला टीम को चुना था, उससे BCCI खुश थी ही नहीं। सिलेक्शन कमेटी ने युवा बल्लेबाज शेफाली वर्मा और सीनियर बॉलर शिखा पांडे को टीम से बाहर रखा था और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा था सीरीज हार कर। ये फैसला सबको चौंकाने वाला था। आपको ये भी बता दें कि जैसे ही रमेश पवार का नाम सामने आया, वैसे ही 3 तरह के विवाद इस वक्त खड़े हो गए हैं। 3 सवाल उठाए जा रहे हैं। पहला सवाल ये कि जब सिलेक्शन हो रहा था रमेश पवार का, उसमें मदन लाल को शामिल किया गया। मदन लाल की उम्र 70 साल है और लोढ़ा कमेटी की सिफारिश कहती है कि 70 साल के किसी भी व्यक्ति को, 70 साल या उससे ऊपर हो चुके किसी भी व्यक्ति को BCCI में बने रहने का कोई हक नहीं है। तो ऐसे में यानी रिटायरमेंट की एज हो जाती है, तो ऐसे में लोढ़ा कमेटी की सिफारिशों को माने तो मदन लाल को इस पैनल में नहीं होना चाहिए था। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो ये कि जब इंटरव्यू हुआ उसमें रमन से विवादास्पद सवाल पूछा गया। ऐसे सवाल पूछे गए जो या तो रमन उसका जवाब नहीं दे सकते थे या रमन ने वो जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। जानबूझकर ये विवादास्पद सवाल पूछा गया, इसलिए अब इस पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सीधा टारगेट किया गया था रमन को। और आपको ये भी बता दें जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है वो सुलक्षणा नाइक का मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन से कनेक्शन पर उठ रहा है, क्योंकि मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं संजय नाइक, उनकी वो छोटी बहन है और रमेश पवार भी मुंबई के रहने वाले हैं। तो ऐसे में लोग इसका कनेक्शन ढूंढ रहे हैं कि क्या कोच के सिलेक्शन के मामले में मुंबई वाला कनेक्शन काम कर गया है। इसलिए तीसरा और गंभीर सवाल लोग उठा रहे हैं। बहरहाल नए कोच के चुने जाने के बाद अगर ये विवाद नहीं थमा तो अभी इस टीम को बहुत सारे मैचेस खेलने हैं, इंग्लैंड दौरे पर जाना है और उसके बाद T20 का वर्ल्ड कप भी होना है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भारी नुकसान हो सकता है इस टीम को। टीम के मनोबल पर इसका असर पड़ सकता है।